जनता भरते जीएसटी, अरे जनता भरते जीएसटी, जनता भरते जीएसटी, अरे महंगाई ने दुखते डोके, अरे महंगाई ने दुखते डोके, अरे महंगाई ने दुखते डोके, जनता भरते जीएसटी, जनता भरते जीएसटी। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से और क्रांति चौक से बात कर रहा हूं। ये क्रांति चौक है। ये क्रांति जब शब्द आता है तो अपने आप में क्रांति आती है और यहाँ से कई धरने ऐसे होते हैं जहाँ से क्रांति फैलती है और इंसाफ मिलता है, कोई बदलाव आता है। आज महाराष्ट्र में क्या चल रहा है हर कोई देख रहा है। चलिए आज महंगाई के ऊपर आप आंदोलन किए, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप देख रहे हैं कि केंद्र में जो मोदी सरकार है वो मोदी सरकार किस तरह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आम आदमी की हर चीज़ पर जीएसटी लगाया जा रहा है। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। आज पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, आज गैस के दाम बढ़े हैं, आज दूध पर जीएसटी लगाया जा रहा है, आटे पर जीएसटी लगाया जा रहा है, चावल पर जीएसटी लगाया जा रहा है। यानी आम आदमी का जीना हराम जिस मोदी सरकार ने किया है। और हम जब सोचते हैं कि ये महंगाई का मिला हुआ सरकार को पैसा ये किधर जा रहा है, तब हमारे समझ में आता है कि ये पैसा विरोधी दल के विधायकों को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी उसका यूज़ कर रही है। हमने देखा कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से 50-50 खोखा देकर एक एक विधायक को तोड़ा गया। वही पैसा दिल्ली में भी 20-20 खोखा लेकर आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। आज झारखंड में भी खोखा लेकर बीजेपी वाले वहाँ की सरकार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ से महंगाई का आम आदमी पर महंगाई के खाई में आम आदमी को ढकेलना और उसमें से जो पैसा मिल रहा है उस पैसे से अपनी खुद की सरकारें बनाना, ये काम जो चल रहा है इसके खिलाफ हमने महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने 50 खोके महंगाई एकदम ओके ये आंदोलन हमने आज राज्य भर में किया है। और ये आंदोलन से अगर महंगाई की केंद्र सरकार ने कम नहीं की तो आने वाले समय में भाजपा के सांसद के घर के सामने महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ये आंदोलन करेगी और उनको रास्ते पर घूमने नहीं देगी। सर, जैसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है तो आपको लगता है सर कि सब ठीक हो जाएगा कि चुनाव लग जाएगी? ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में के फैसले के बारे में अनुमान शिंदे गट के जो खासदार है प्रतोद है गोगावले, भरत गोगावले जी, उन्होंने जो बात कही वो बात मैं काफ़ी गंभीरता से लेता हूँ, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसला हमारे खिलाफ नहीं आएगा और चुनाव आयोग भी हमारे तरफ से ही फैसला देगा। इतना कॉन्फिडेंस इनको कहाँ से आता है? और अगर सुप्रीम कोर्ट की अवस्था क्या सीबीआई और ईडी की जैसी हो गई है, अगर न्याय व्यवस्था पर इस तरह से कोई सत्ताधारी गुट का एक प्रतोद बात कर रहा है, तो मुझे लगता है अभी न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द घटना का जो 10 शेड्यूल है उसका रक्षा करने वाला फैसला ये सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द देगा। आने वाले समय में अभी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये शेड्यूल 10 का जो घटना का शेड्यूल 10 कलम है वो बचाने वाला आता है, या शिंदे गट के जो प्रतोद है भरत गोगावले उन्होंने कहा वो फैसला आता है। अगर वो ऐसा फैसला आता है तो मुझे लगता है जिस दिन कानून और न्याय व्यवस्था से युवाओं का विश्वास उठेगा उस दिन इस देश की स्थिति श्रीलंका की जैसी होगी। सर, हम देखते हैं गणपति जी का अवसर चल रहा है, 10 दिन कार्यक्रम चलते हैं, लोग भगवान से गणपति से प्रार्थना करते हैं, मानते हैं। पूरे महाराष्ट्र की जनता से क्या कहेंगे कि ऐसे अवसर पर गणपति से क्या मांगे, किस तरह से प्रार्थना करें कि हमारा महाराष्ट्र सुरक्षित भी हो और ये उथल पुथल बंद हो जाए? मैं गणपति जी से यही मांग करूंगा, दुआ करूंगा कि महंगाई कम करने की सद्बुद्धि मोदी जी को दे, विरोधी दल को ख़त्म करने की जो कि उनका रणनीति चल रही है। पहले कांग्रेस मुक्त भारत कहने वाले आज विरोधी पार्टी मुक्त भारत जो कह रहे हैं, तो उनको भगवान गणपति ये सद्बुद्धि दे
कि इस देश में लोकशाही बचाने के लिए केंद्र की सरकार काम करे। इस देश की लोकशाही में सभी जाति धर्म को सम्मान देने की सद्बुद्धि केंद्र की सरकार को दे। इस देश में कायदा कानून बना रहे। इस देश का हर नागरिक इस देश में अपने आप को महफूज समझने लगे, ये सद्बुद्धि केंद्र की सरकार को दे। और बारिश का मराठवाड़े में बारिश कम है तो महाराष्ट्र और मराठवाड़े में अच्छी बारिश हो और हमारे किसान भाइयों को भी राहत मिले और हमारे आम आदमी को महंगाई से राहत मिले, यही सद्बुद्धि केंद्र की सरकार को गणपति बप्पा दे। आज क्रांती चौक येथे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष महबूब भाई शेख यांच्या नेतृत्वात महागाई विरोधात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने आम्ही आंदोलन केले। हे जे केंद्र सरकार राज्य सरकार आहे हे 2014ला महागाईच्या एका जुमल्यावरती या राज्यात सरकारमध्ये आलं आणि त्यांनी महागाई ज्यावेळेस ते सरकारमध्ये आलं त्यावेळेस 350 रुपयाला गॅस होता, आज तो गॅस 1100 रुपयावर आहे, 60 रुपये पेट्रोल होतं, 117 रुपये पेट्रोल आहे, तूर डाळ असेल, असे अनेक पदार्थ असतील ज्याच्यावरती त्यांनी आडमाप दुपटीने कुठंतरी भाववाढ केली। ह्या महागाईच्या विरोधात सातत्याने राष्ट्रवादी व काँग्रेसतर्फे आम्ही लढत राहू व आता जनतेला जागरूक करू की ज्या भरोशावरती आपण यांना मतदान केलं त्यांनी त्या आपला भरोसा ठेवला नाही व भरोसाच्या ते लायक नाहीत। आता आपण मोदी सरकार हटवल्याशिवाय राहणार नाही असं आम्हाला या ठिकाणी वाटतं। सर ये 50 खोके एकदम ओके, ये हमारा जब थोड़ा बचपना था हम देखते फिल्म में डायलॉग हुआ करता था कि भाई इतने खोके दे दो। अभी कहाँ तक सही है, खोके में दम है कि ऐसी हवा है? अब तुमने ही बोले कि फिल्म में देख के थे। अब हुकुमशाही अपन कहाँ देखते थे, फिल्म में देखते थे। अब ये हुकुमशाही लोगों ने शासन में लाई है, सरकार में लाई है। ये हुकुमशाही सबको मिलकर अपने को मतदान के स्वरूप में मोदी सरकार हटा के ख़त्म करनी है। ये नहीं कि आपका कहना है कि 50 खोके एकदम ये ओके, एक सही बात है। सही बात है ना, 50 खोके एकदम ओके। वो क्या बोलते हैं उसको, मराठी में नहीं बोलते का, मिरच्या झोंबल्या तसं झोंबते त्यांना की 50 खोके क्यों बोल रहे आप? म्हणजे सरकारमधले आमदार पायऱ्यावरती येऊन का आंदोलन करतायत? हे विरोधातले आमदार करत असतात आंदोलन, ते तुम्ही का करतायत? त्याचं कारण काय? तर त्यांना ते अक्षरशः झोंबायला लागले की 50 खोके एकदम ओके। पण सगळ्या जनतेला माहिती आहे की 50 खोके एकदम ओके आहेत, पण त्याच्या व्यतिरिक्त जो बाकीचा खर्च त्यांना गुवाहाटीला नेणं आणणं हे झाला ते पण एकदम ओकेमध्ये झाला। सर मेरा ये सवाल मैं आपसे दोहरा रहा हूँ, फिल्म में डायलॉग था ये खोके, पता नहीं फिल्म जाता था, अभी सच्चाई में कहाँ तक? हम भी हैरान है, पूरा देश हैरान है, ये खोके में कहाँ तक दम है? ये खोके एकदम ओके, बड़ा अजीब जुमला ही है। देखो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटों के वसूलों से। जिस तरीके से बताया गया ना, जो हकीकत में हुआ है आज वो बच्चे की ज़ुबान पे है कि एक आमदार 50 खोके में बिक गया है, 50 करोड़ रुपए में। 50 खोके इसका मतलब है 50 करोड़ रुपए। इसीलिए आज हमने ये आंदोलन हमारे प्रदेश अध्यक्ष महबूब भाई शेख राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के, उन्होंने औरंगाबाद से इसके लिए उसकी शुरुआत की है। यहाँ के इस जिले के 6 आमदार 50-50 खोके लेके वो गद्दार हो गए हैं और वो 50 खोके का इस्तेमाल किस तरीके से शहर के अंदर कर रहे हैं ये आपको दिख रहा है। और जल्द से जल्द ये खरीद फरोख्ती भाजपा सरकार ने बंद नहीं की तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये गद्दारों को हम शहर में घूमने नहीं देंगे। आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज़ी से होगा। और हमने जो कुछ ब्रांड है, बड़े बड़े जो ब्रांड है, स्पाइकर और प्रोवोग और ऐसे बड़े बड़े जो ब्रांड है, उनसे भी बात किया है कि तुम्हारे टी शर्ट पे जिस तरीके से हमने ये लिखा है 50 खोके एकदम ओके, वो ब्रांड अब यहाँ पे मार्केट में आने वाला है। महाराष्ट्र में वो ब्रांड अब हर शर्ट पे लिख के आएगा 50 खोके एकदम ओके। लोग समझ जाएंगे इसका अर्थ क्या है। ये जागरूकता करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आज ये आंदोलन की है। सर आप गणपति जी का त्यौहार चल रहा है, ऐसे में महाराष्ट्र की जनता से क्या आह्वान करेंगे आप कि गणपति से हम किस तरह प्रार्थना करें, क्या दुआ करें कि हमारा महाराष्ट्र संभल जाए, अच्छे से हो जाए, महंगाई कम हो? देखो जब जब हमारे गणेश जी का आगमन हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ पे महाराष्ट्र में और इस देश के अंदर कुछ अच्छा होता है। इसी आज ये गणेश जी के आगमन के साथ मैं उनको जिस तरह से लोग उनकी प्रार्थना करते हैं कि सबका खुश और मंगल हो, इसी तरीके से आज जो देश की जनता, हमारे राज्य का किसान परेशान है, मगर ये जो आमदार है, ये जो सरकार है, किस तरीके से 50 खोके लेकर एकदम ओके निवांत में झोंपी है, इसको जगाने की
ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि गणेश जी के आगमन और उनके जाने तक ये सरकार सुधर जाएंगी और ये जो 50 खोखे का जो इनका बुलबुला है ये जल्द से जल्द फूट जाएगा। इस तरह से आपने देखा महाराष्ट्र का ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद, क्रांति चौक। ये क्रांति चौक बहुत क्रांतिवीर माना जाता है। हमने इतिहास में देखा यहाँ से कई क्रांतियाँ उठी हैं और अब की बार भी क्रांति उठी है, लेकिन महंगाई के विरुद्ध। ये वो महंगाई है जिससे लाखों करोड़ जनता जूझ रही है। अब जैसा इन्होंने सारी एक आरोप जो भी कह सकते हैं 50 खोखे एकदम ओके, हम तो मीडिया वाले हैं, जब तक सबूत नहीं मिले कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतनी प्रार्थना करते हैं गणपति जी का अवसर शुभ अवसर चल रहा है कि ऊपर वाला करे, राम करे, भगवान करे, गणेश जी करे, अल्लाह करे कि हमारा सुधर जाए और सब ओके हो जाए। हम ओके कहेंगे, 50 खोखे नहीं कहेंगे।